नहीं गया तो आपका ब्लैक डायमंड सूख जाए। फ्री होना चाहिए क्योंकि अदर कंट्री जो है आते हैं तो जल्दी जल्दी खरीद सके लेके जाते खपत खत्म, बिजली का खपत चालू। लगभग हम लोग 20 साल से कर रहे हैं होगा, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि अदर कंट्री भी इसको भेजा जाता है, इसीलिए जो है रेट जो है इस बार कम से कम 30,000। सोना उगाते हैं 4 से 5 महीना में, ये सोना ब्लैक। बिहार में अलग अलग जिलों से अलग अलग न्यूज चलाया जा रहा है, लेकिन आज हम एक अनोखा पहल के तहत हम पूरे सीमांचल क्षेत्र में एक दौरा किए हैं, जिसमें खेती के माध्यम से मखाना उद्योग हो, मखाना का खेती हो, छोटे छोटे किसान हो और बड़े किसान हो, उन लोगों जो गेहूं का खेती, मखाना का खेती और ये धान का खेती। लेकिन धान अधिकतर सीमांचल क्षेत्र में मखाना खेती के नाम से प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। लेकिन हम बता दें, मखाना खेती एक ऐसा खेती है जिसको ब्लैक डायमंड बोला जाता है। अब ब्लैक डायमंड का मतलब हुआ कि, लेकिन आज हम उस मखाना खेती के पड़ताल में पहुंचे हैं कि जहां कटिहार जिला के सीमांचल क्षेत्र है, कटिहार जिला में सबसे ज्यादा मखाना का खेती हो रहा है। हमारे एक यहाँ पे किसान है, लगभग कितने खेती कर रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे मखाना का खेती उसको क्या सहूलियत मिलता है, वो भी करते हैं। और यहाँ लगभग हमारे पीछे जितना भी खेत देख रहे हैं 100-200 एकड़ का जमीन है, यहाँ पे खेती किया जा रहा है। हम यहाँ पे आए हैं और उन किसानों से भी हम बात करेंगे जो किसान हमारे पास मौजूद है, और वो कितना खेती करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। और लगभग ये किसान खेती तेल से हो या मशीन से हो या ये मोटर से हो या ये बिजली की खपत की से हो, लेकिन सभी प्रकार से यहाँ पे जो न्यूज हम चला रहे हैं लोगों को हम बताएंगे कि मखाना की खेती से कितने कमा लेते हैं और लगभग कितना खेती करते हैं वो, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया आप मखाना खेती के बारे में हमको बताएंगे। हमारे लाखों व्यूअर्स है जो कि सीमांचल क्षेत्र के अंदर में सबसे प्रसिद्ध फल के अंदर में मखाना यानी ब्लैक डायमंड बोला जाता है, तो उसमें उसके माध्यम से हमको ये बताइए कि मखाना का खेती जो आप कर रहे हैं लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? ये मखाना का खेती लगभग हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ब्लैक डायमंड बोला जाता है, क्या इसका सही उपयोग माना जाता है? ब्लैक डायमंड इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी किसान आज तक हम लोग जैसे खेती करते हैं, मकई हुआ, धान हुआ, गेहूं हुआ, तो इस तरह का जो हम लोग को रेट पैसा कोई भी खेती में अब तक नहीं मिला जितना पैसा हम लोग को ये मखाना से जो मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इसको नया नाम रखे हैं ब्लैक डायमंड, इसीलिए ब्लैक डायमंड कहता है, इससे कोई दूसरा कोई बात नहीं है। अच्छा, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा खेती किस क्षेत्र में हो रहा है? देखिए पूरा बिहार में जो है मोटा मोटी आज का डेट में तो लगभग हर एक जिला में होने लगा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत। सबसे पहले मखाना का जो खेती जो है सबसे ज्यादा जहाँ से जो शुरू से जो स्टार्ट हुआ है वो कटिहार जिला से ही हमारा स्टार्ट हुआ है। यानी सीमांचल क्षेत्र के अंदर में सबसे ज्यादा खेती मखाना का हो रहा है तो कटिहार जिला में ही हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी लगभग फल कितना दिन में तैयार हो जाता है? देखिए ये फल जो है लगभग आपको 4 से 5 महीना में तैयार हो जाता है। यानी सोना उगाते हैं 4 से 5 महीना में। ये सोना ब्लैक डायमंड है, ये ब्लैक डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। लोग छोटे छोटे उद्योग में छोटे छोटे मखाना का फोड़ी छोटे छोटे खेती करते हैं, उनमें से आप लगभग कितना खेती कर रहे हैं? देखिए हम लोग तो छोटा किसान है भाई, और ये 10 बीघा 20 बीघा कर लेते हैं। इसके बाद और सब बड़े बड़े किसान सब हैं जो 100-200 बीघा भी करते हैं। लगभग 2-3 सालों से अच्छा खासा रेट मिल जा रहा है, 10,000 20,000 नहीं, लगभग 30,000 से ऊपर ही रहता है कुंटल में। क्या इस बार मिलने वाला है आपको? जी बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो है पहले तो पता नहीं होता नहीं था कि ये अदर कंट्री जाता था कि नहीं जाता होगा, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि अदर कंट्री भी इसको भेजा जाता है, इसीलिए जो है रेट जो है इस बार कम से कम 30,000 प्लस ही रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। आप कितने सालों से 20 साल से खेती कर रहे हैं? यानी आपका बाप दादा परदादा से भी ये खेती चलता हुआ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, दादा परदादा लोग भी खेती मखाना करते आ रहे हैं। हम दादा भी करते थे, पिताजी भी करते हैं। अच्छा, हम भी करते। ये हमारे लाखों व्यूअर्स को बताइए कि कुछ दिन पहले नहीं 4 साल पहले लोग अपना किसान जो पानी पटाने के लिए नौबत था, ये बहुत कठिनाई था। उस चीज को जो बिजली विभाग से हो, किसान मोटर के तुहात से हो, उनमें आपको कुछ फायदा बुझा रहा है? जी जी बिल्कुल फायदा बुझा रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे अभी खेती जो बढ़ा है मखाना का, तो वो मेन रीजन है कि वो अब जब बिजली आ गया, जैसे बिजली आने का कारण जो खेती जैसे 10 बीघा होता था अभी उसी जगह 20 बीघा खेती हो रहा है, 40 बीघा हो रहा है। यानी तेल का खपत खत्म, बिजली का खपत चालू, इसीलिए। अच्छा, ये बिजली पहुंचाने वाले आपके क्षेत्र में ही कोई लोग है क्या?
जी बिल्कुल, बिजली पहुंचाने वाला हमारे ही प्राणपुर के उप प्रमुख साहब हैं, क्योंकि जो हर एक जो है हम लोग प्राणपुर प्रखंड में कहीं भी जो है आपका जो है क्या कहता है कि आपको जो है बिजली पहुंचा रहा है किसान के लिए, यानी एग्रीकल्चर। वो भी एक किसान एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा विकास का सूत्र बन गया क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताइए लगभग ये 1 बीघा में कितना दिनों पे पानी लग जाता है? अब मान के चलिए खेत के ऊपर निर्भर करता है। खेत अगर आपका ऊंचा जमीन में है तो आपको पानी लग जाएगा 30 पैटर्न 40 पैटर्न। अगर उसमें कम नहीं, पानी का ही खेती है, पानी उसे पानी रहना चाहिए। मखाना का खेती पानी गया तो आपका ब्लैक डायमंड सूख जाएगा। सूख जाएगा। पिछले साल जो लगभग अच्छा खासा रेट मिला था, क्या आपको उम्मीद है कि इस साल मिलने वाला है? जी जी बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि हमारे भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मखाना के विषय में बहुत सारा चीज सोच रहे हैं। बोर्ड भी बनाया मखाना का, तो उम्मीद है कि अगले से है कुछ ज्यादा ही रेट हम लोगों को मिले। यानी इस बार किसान पूरे हिमाचल में गदगद हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पूरा गदगद उनमें है। से आप भी शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है। तो क्या आखिर इस बार आप 50 बीघा खेती किए हैं और या 10 एकड़ खेती किए हैं, तो लगता है कि इस बार रेट मिलेगा, इससे ज्यादा और कीजिएगा? जी बिल्कुल, अगले बार अगर इस बार हमको अगर फायदा मिलता था अगले बार तो जाहिर सी बात है और ज्यादा करेंगे। और जिस तरह का लग रहा है कि रेट जरूर मिलेगा इस बार, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है। तो चुनाव में आएगा तो ये मुद्दा आपका ब्लैक डायमंड मखाना का भी उद्योग जो बोर्ड खोला गया है उसमें भी कुछ मुद्दा उठाएगा? जी बिल्कुल मुद्दा उठाएगा। वही मुद्दा के लिए हम लोग वोट करेंगे मखाना को लेके ही, क्योंकि हम लोग मखाना जैसे बोर्ड बना दिया गया है उस तरह का जो है एक जो है रेट जो है तय होना चाहिए मखाना का। और मखाना जो है जीएसटी फ्री होना चाहिए, क्योंकि अदर कंट्री जो है आते हैं तो जल्दी जल्दी खरीद सके, लेके जा सके। बिल्कुल, हमारे ये जो किसान थे मोहम्मद हसन जी, वो अपने किसान खेती के बारे में बता दिए। और वो जो अभी लगभग खेती कर रहे हैं उस खेती के माध्यम से पहले 5 साल पहले डीजल और किरासन और मशीन का बहुत नौबत आता था, लेकिन अब वो नहीं है कि उनके क्षेत्र में उनके हर मोहल्ला में बिजली कृषि विभाग की ओर से कृषि मंत्री जो है वो लगभग सभी किसान के लिए लाभदायक के लिए ट्रांसफार्मर मोटर बैठा दिए हैं। वहां पे इनको अच्छा खासा लाभ मिल जा रहा है पानी के लिए, और हरदम मोटर चलते रहते हैं। हमारे बगल में भी देख रहे हैं ना, ये मोटर जो चल रहा है ये बिल्कुल एकदम लाभदायक है किसानों के लिए। ये मोटर इसी तरह से चलता रहे। और ये हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि वहां पे मखाना फट के वो आ गया है, यानी ब्लैक डायमंड धीरे धीरे इसको सोना का जैसा उपज हो जाएगा। और जितना भी इनको फलन होगा उतना ही ज्यादा इसको पैसा होगा। तो हम इन चलते चलते राहों में बता दें, जितना भी लोग खेती कर रहे हैं इस बार उसको अच्छा खासा रेट मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में इसका मखाना उद्योग का बोर्ड भी बन चुका है। और पिछले साल जितना अच्छा से रेट था उससे भी कई गुना मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव का दौरा चल रहा है और चुनावी माहौल में इस मखाना खेतियों को लाभ जरूर मिलेगा।